अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के देखेंगे। अभी तक हमने अपना क्वेश्चन नंबर 1 जो था उसके 1 से लेकर 6 तक जो पार्ट्स थे वो सब करके देखे। उनमें हमने यही आइडेंटिफाई किया कि रैशनल नंबर कौन से हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। हमारा जो सेकेंड वाला पार्ट है वो भी जो है वो भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए है, और जो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट था स्टूडेंट्स, फर्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन था वो भी शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए था। तो आपने अपना क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड ये जो एक्सरसाइज है ये आपने शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज के लिए तैयार करनी है बोर्ड के हवाले से। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। पहले इसको रीड कर लेते हैं कि उसमें हमारी डिमांड क्या है, हमने करना क्या है। कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास फ्रैक्शंस हैं हमने इन सबको किस में कन्वर्ट करना है, अपने डेसिमल में चेंज करना है। ठीक है, तो स्टूडेंट डेसिमल में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवीजन करते हैं। यानी हमने इन सब क्वेश्चंस की डिवीजन करनी है। जैसे कि 17/25 है, यानी नॉमिनेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स जो है उनको आपस में डिवाइड करके देख लेंगे और वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एक डेसिमल फ्रैक्शन आ जाएगी। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं, उससे सॉल्व करके देख लेते हैं। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अपने क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट नंबर 1 है उसकी तरफ चलते हैं, सॉल्व करके देख लेते हैं। हमारा जो पार्ट नंबर 1 है वो है 17/25। तो स्टूडेंट्स हमने इसमें करना क्या है, आपको सबसे पहली बात उसने कहा कि आपके पास फ्रिक्शंस हैं, आपने इनको डेसिमल में चेंज करना है। तो स्टूडेंट डेसिमल में चेंज करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, डिवीजन करनी पड़ेगी। अब डिवीजन का एक रूल जो मैं आपको बताती चलूँ कि डिवीजन में जब दो वैल्यूज लिखी होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन होती है दो वैल्यूज की, 17 और 25 की फ्रैक्शन है, तो आपने इसको जब डिवाइड करने लगना है, यानी कि यहाँ पर मैं डिवाइड के लिए डाल लेती हूँ, तो अंदर कौन सी वैल्यू आएगी एंड बाहर कौन सी वैल्यू आएगी ये आप कहाँ से देखेंगे। स्टूडेंट्स, जो हमारी वैल्यू होती है ऊपर वो आ जाती है अंदर, यानी नॉमिनेटर जो है, इसे हम नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नॉमिनेटर जो है वो हमारा अंदर आता है और जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो हमारी बाहर आती है। 25 जो है स्टूडेंट्स वो आ जाएगा बाहर एंड 17 हमारे पास आ जाएगा अंदर। ठीक है जी, अब आपको पता है कि हम देखें तो 25 के टेबल में 17 तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो क्योंकि 17 तो खुद 25 वन और 25 होता है, तो ऐसा क्या किया जाए स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर अपना एक चीज़ लेट करते हैं, पॉइंट लेट करते हैं और अपने 17 के साथ एक 0 लगाते हैं। आपने छोटे से भी डिवीजन की होगी, उसमें भी आपने ऐसे ही किया कि जब आप 0 एंड पॉइंट लगा दें तो आप यहाँ पर अपनी मर्जी से जितने आपको रिक्वायर है आप अपनी मर्जी से 0 लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, यहाँ पर पॉइंट लगाया और यहाँ पर एक 0 लगा दिया। अब आप देख सकते हैं 170/25 से बड़ा है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपको इन क्वेश्चंस में इनको करने से पहले आपने जब अपने पास कैलकुलेटर होगा आपके पास, आपने क्या करना है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 25 एंड 17 जो थे, आप पहले तो अपने कैलकुलेटर पे आएंगे और इनकी फ्रैक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 17/25। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 0.68। आपने क्या करना है, अपनी इस वैल्यू को 0.68 को आपने रफ वर्क में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आगे आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, अब आप देखें यहाँ पर 0 पॉइंट आप इससे नोट करते जाएं कि ये वैल्यू यहाँ पर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 0 पॉइंट जो था वो तो हमारा आ चुका। नेक्स्ट चीज़ हमें लेनी है 6, यानी 25 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 25 को हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स अपने कैलकुलेटर की तरफ चल लेते हैं एंड 25 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 150। तो इसको हम यहाँ पर नोट डाउन करते हैं 150। इनको हम आपस में माइनस करेंगे, 0 में 0 निकाले 0 आ जाएगा, 7 में से 5 निकाले 2 आ जाएगा, 1 में से 1 0 ही होता है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप देखें जो हमारा ये 20 है ये 25 से फिर जो है छोटा आ गया, तो हम क्या करेंगे, अपने इस पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पर एक 0 लगा देंगे और इस 0 को यहाँ से नीचे उतार के यहाँ ले आएंगे। ठीक है, अब आप अपने देखें कि हमारा जो था क्या था, 0.6 तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम 25 को जो स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 8 के साथ। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ, तो अपने कैलकुलेटर की तरफ चलेंगे और 25 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप यहाँ देख सकते हैं हमारा क्या आंसर आ गया, 200। तो आप इसके यहाँ पर 200 पुट कर देंगे।
तो इस तरह से हमारी डिवीजन कंप्लीट हो गई। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन होता है इसे हम क्वेश्चन कहते हैं 0.68 और यहाँ पर हम इसको ऐसे करके पुट कर देंगे। तो ये हमारा जो था स्टूडेंट्स, हमारे पास क्या थी, फ्रैक्शन थी, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास जब भी फ्रैक्शन होती है उसको हम लोग डेसिमल में चेंज करने के लिए दोनों नंबर्स को आपस में डिवाइड कर देते हैं, यानी नोमिनेटर को अंदर एंड डिनोमिनेटर को बाहर रख के, और फिर जो ये आ जाती है हमारे पास वैल्यू, तो ये हमारे पास कहाँ पे आ गई, फ्रिक्शन में आ गई। आपने एंड पे इस तरीके से लिख देना है और आपका जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी होता है, एमसीक्यूज के लिए भी होता है, आपने इसको इस हवाले से तैयार करना है। अब अपने जो है पार्ट नंबर 2 की तरफ जी। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका पार्ट नंबर 2 देख लेते हैं, जो है हमारे पास 19/4। तो हमने इसको भी क्या करना है, फ्रैक्शन से हमने इसको अपने डेसिमल में लेकर आना है। ठीक है, तो डेसिमल में लाने के लिए स्टूडेंट्स जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि हम लोगों ने डिवाइड करना है, ऊपर वाली चीज़ को हम लोगों ने अंदर रखना है और जो नीचे होगा उसको बाहर रख देना है, इस तरीके से। अब अपने कैलकुलेटर की तरफ आ जाएंगे और इनको एक तरह से अपना आंसर रफ फॉर्म में लिखने के लिए निकाल लेते हैं। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स आंसर आ जाएगा 4.75। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स अभी जो 4.75 है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पर 4.75 आ जाना चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि 4 के टेबल में 19 नहीं आता, 18 नहीं आता, 17 नहीं आता, 16 आता है। कहाँ पे, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16। इन दोनों को माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास बचेगा 3। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 जो है वो तो 4 से छोटा हो गया है। ठीक है, तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, अपना पॉइंट लगाएंगे। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं साथ साथ कि अपने रफ वर्क में जो हमने वैल्यू लिखी थी 4 पॉइंट तो हमारे पास आ चुका। अब हम पॉइंट लगा लिया, अब हम यहाँ पर लगा सकते हैं 0। ठीक है जी, ये 0 यहाँ से नीचे आ गया। ठीक है, अब 4 के टेबल में 30 तो नहीं आता, उसके बाद आप देखें कि हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 7 से। तो 4 7 का स्टूडेंट्स होता है 28। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा 2। यहाँ से किधर कैरी किया, 10 में से 2 निकाले तो यहाँ से हमारे पास बच गया 2। ठीक है, अब हम स्टूडेंट्स क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास पॉइंट लगा हुआ है, इसका फ़ायदा उठाते हुए हम यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे और वो 0 फिर से नीचे आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब आप देखें 4 के टेबल में 20 कहाँ पर आता है स्टूडेंट्स, 4 के टेबल में 20 आता है, 4 5 जा 20। और आप यहाँ पर भी देखें तो 4 को हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से। तो हम यहाँ पर 5 लिख देते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4 5 जा 20। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हमने इसके भी लिख ली। अब अपना जो फाइनल स्टेप होता है वो हम लिखते हैं 19/4 इज इक्वल्स टू 4.75। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अपने कैलकुलेटर से करके देख लेना है ताकि इससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है जी, तो अपनी जो है पार्ट नंबर 3 को करके देख लेते हैं हम नेक्स्ट। अब इसका हम लोग पार्ट नंबर 3 देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, जैसे हमने अपने पहले पार्ट्स में भी किया, सबसे पहले हम लोगों ने अपनी कैलकुलेटर से डिवीजन करके देखी थी। ठीक है जी, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिख लेते हैं, जो ऊपर वाली वैल्यू होती है उसे हम अंदर लिखते होते हैं एंड जो नीचे होती है उसको हम बाहर लिखते होते हैं। अब अपनी कैलकुलेटर की तरफ आ जाएंगे, यहाँ से करके देख लेते हैं 57/8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से जो वैल्यू हमारे पास आ गई 7.125। ठीक है जी, तो हमारे पास अब आपने गौर करना है कि जो हमारा 7.125 है वो कहाँ पर आना चाहिए, हमारे ऊपर जो है यहाँ पर क्वोशंट में आना चाहिए। ठीक है, तो अब हमने इसको नोट कर लिया, आगे चल लेते हैं। अब हमने कहा कि ऊपर आनी चाहिए, यानी कि 8 को किससे करना है, सबसे पहले 7 से। तो स्टूडेंट्स 8 7 से हमारे पास आ जाता है 8 7 से आ जाता है 56। ठीक हो गया जी, यहाँ से हमारे पास क्या बच गया 1। अब स्टूडेंट्स आप देखते हैं 1 जो है वो 8 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, पॉइंट लगाएंगे। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर करते हैं अपना पॉइंट लगाते हैं, यहाँ पर 0 लगाते हैं और 0 को नीचे उतार देते हैं। अब 10 8 से बड़ा हो गया। ठीक हो गया जी, अब क्या कर लेते हैं, अब अगली चीज़ आनी चाहिए हमारे पास 1, तो हम कर लेते हैं 8 1 जा 8। यहाँ से हमारे पास स्टूडेंट्स क्या बच गया, हमारे पास आ गया 2। फिर हम अब पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए 0 लगाएंगे और उसको नीचे उतार लेंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 0। अब आप अपने क्वेश्चन आंसर की तरफ जाएं तो हमारे पास नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। ठीक है जी, तो फिर 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 8 2 जा 16। ठीक है, अब इनमें माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से हमारे पास बचेगा 4। अब हमारे पास 4 जो है वो भी 8 से छोटा है, तो यहाँ एक और 0 लगाएंगे
और उसको भी नीचे उतार लेंगे। ठीक है, जो यहाँ नीचे आएगा तो ये बन जाएगा 40। अब देखें 8 के टेबल में 40 हमने नेक्स्ट किससे मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं अपना 5 एंड 8 5 से मेरे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 40। ठीक है जी, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 40। अब जो हमारा क्वेश्चन था 57/8 उसको नोट डाउन कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे की तरफ आ जाते हैं, 57/8 लिखेंगे और जो हमारा आंसर आया उसे लिख देंगे। 57/8 इक्वल्स टू 7.125। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो हम लोगों ने इसका थर्ड वाला पार्ट भी करके देख लिया। अब जो अपना फोर्थ वाला पार्ट है उसको भी करके देख लेते हैं। इस तरीके से वो भी हो जाएगा, उसमें भी हम लोगों ने डिवीजन ही करनी है। अब स्टूडेंट्स हम इसका क्वेश्चन नंबर जो है पार्ट नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें भी हम लोगों ने सिंपल क्या करना है, अपनी डिवीजन करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना जो नोमिनेटर होता है उसको अंदर लिख देते हैं 205 एंड डिनोमिनेटर हम लोग बाहर लिख देते हैं। अब स्टूडेंट्स आप देख लें, यहाँ पर अपने कैलकुलेटर की तरफ आ जाएंगे और इनको आपस में डिवाइड करके देख लेंगे। यहाँ मैं लिखती हूँ 205 एंड नीचे मेरे पास आ जाएगा 8। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स मेरे पास आ रही है, सॉरी यहाँ पर 18 था। ठीक है, तो ये देखें अगर मैं इसको ये देखें कितना ज़्यादा चल रहा है 11.3888, ये बहुत आगे तक जाएगा स्टूडेंट्स। तो आपको इसको इतना लंबा करने की ज़रूरत जो होती है वो नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, अपना जो आंसर है उसके बाद आप ज़्यादा 4 डिजिट सपोज कर सकते हैं। आप लिखें 11.3888। ठीक है, और आगे आप डॉट्स डाल दें कि आगे भी चल रहा है ये। ठीक है जी, तो अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं, वहाँ पर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जी हमारा 1 आना चाहिए, तो 18 1 आ जाएगा जी 18। तो यहाँ से माइनस करें 5 का बचेगा और यहाँ से इधर कैरी एंड यहाँ से बचेगा 2। ठीक है जी, 25 आ गया। फिर क्या आना चाहिए हमारे पास, 1 आना चाहिए। अब फिर 1 से कर लेते हैं, यहाँ से आ जाएगा 18 18 1 ठीक है जी, 25 में से 18 को माइनस कर लेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू है वो आ जाएगी 7। ठीक है, यहाँ से कैरी चला गया एंड 15 में से एज को निकाला तो हमारे पास आ गया 7। अब देखिए आपके 18 जो है और जो 7 है, यहाँ पर जो हमारा 7 है वो 18 से छोटा है। तो हम क्या करेंगे, अपना पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे और इस 0 को यहाँ से नीचे उतार लेंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये हो गया 70। तो अब नेक्स्ट क्या है कि पॉइंट के बाद 3 आना चाहिए। तो हम 18 को किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 से कर देते हैं। तो अपने कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं, आप वैसे भी कर सकते हैं। 18 मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 54। तो मैं इसको यहाँ पर पुट कर देती हूँ। 54 को हम लोग माइनस करेंगे जब 70 से, तो हमारे पास आ जाएगा 16। ठीक है जी, अब 16 जो है फिर वो 18 से छोटा है। तो आप यहाँ एक और 0 लगाएंगे पॉइंट का फ़ायदा उठाते हुए और इसको नीचे लेंगे। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, 160 आ जाएगा। आगे आप देखें तो 3 के बाद क्या आना चाहिए स्टूडेंट्स, 8 आना चाहिए। ठीक है जी, तो हम यहाँ पर 8 लगा देते हैं। तो अब 18 को हम लोग 8 से ही मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 18 मल्टीप्लाई 8 हमारे पास आ रहा है स्टूडेंट्स 144। तो हम इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, आ जाएगा 144। तो जब हम लोग 144 में से माइनस कर 160 में से 144 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा दोबारा से 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अभी भी ये कंप्लीट नहीं हुआ तो आप यहाँ पर एक और 0 लगाएंगे और इसको यहाँ से सीधे नीचे उतारेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा 0। देन फर्दर मोर हमारे पास 160 है। तो आप क्या करेंगे, फिर से आपने 8 सपोज कर लेना है। तो हमारे पास फिर आ जाएगा 144, फिर यहाँ से बचेगा 16। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से जो हमारा क्वेश्चन है, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा था, हाँ ये देखें, हमने 160 में से माइनस किए तो हमारे पास फिर 16 आया। फिर हमने 0 नीचे उतारा, फिर इसमें से माइनस किए, फिर आप दोबारा 0 नीचे उतार सकते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो चलता ही जाएगा। फिर आ जाएगा 144 एंड फिर बचेगा 16। तो आपके पास जो आपका क्वेश्चन है वहाँ पर आती जाएगी जो वैल्यू है वो 888 करके और सो ऑन चलती जाएगी। तो ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं स्टूडेंट्स कभी भी एंड नहीं होते हैं। ठीक है जी, तो मैथ में आप इन्हें नॉन टर्मिनल भी कहते हैं। ठीक है, तो आप अपने नेक्स्ट पेज पर या इसके नीचे आप लिख सकते हैं अपनी वैल्यू को 205। नीचे हमारे पास स्टूडेंट्स 18 था तो हमारे पास क्या आंसर आया 11.3888।
और सो ऑन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आपने आगे ये डॉट्स डालने हैं जो सो ऑन को शो करते हैं, यानी कि जो कभी ख़त्म नहीं होती वैल्यू। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की जानिब। अब ये अपना पार्ट नंबर 5 देख लेते हैं। इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, डिवाइड का साइन डालना है, 5 को अंदर एंड 8 को बाहर। अब आप देखें जो हमारा ऊपर वाली वैल्यू अंदर लिखते हैं। ठीक है जी, अब आप देखें यहाँ पर कि जो हमारा 5 है वो 8 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, 0 एंड पॉइंट। सबसे पहले तो हम अपने कैलकुलेटर से कर लेते हैं ना, ऊपर डालते हैं 5, डालते हैं 8, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 0.625। तो आप इस साइड पर नोट कर सकते हैं। ठीक है जी, तो यानी आपकी वैल्यू आनी चाहिए 0.625। 0 पॉइंट तो आ गया, आप यहाँ पर डालेंगे पॉइंट, उसके बाद आपको क्या चाहिए 6, तो आप 8 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो 8 को 6 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आया 48। 8 6 क्या होता है स्टूडेंट्स 48। तो अब इनको माइनस कर लेंगे, यहाँ से वहाँ कैरी जाएगा, इधर बचा 2। अब आप देखें 2 जो है वो भी 8 से जो कह लें कि हमारा छोटा है, तो फिर आप पॉइंट का फायदा उठाते हुए 0 लगाएंगे और उसको नीचे डाल के यहाँ पर ले आएंगे। ठीक है जी, उसके बाद आप अपने देखिए आंसर में क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो हम 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 2 से क्या होता है स्टूडेंट 16। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास बचा, यहाँ से कैरी गया, एंड 10 में से हम लोगों ने जब 6 निकाले तो हमारे पास बच गया 4। ठीक है, अब पॉइंट का फिर से फायदा उठा के 0 लगाएंगे और उसको नीचे ले आएंगे, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 40 आ जाएगा। आगे हमारे पास क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, 5 होना चाहिए, यानी 8 को किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो हम लोग 8 को अपने 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 8 5 हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 40, और यहाँ पर हमारा आंसर जो है कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना जो क्वेश्चन है 5/8 उसे लिख लेंगे। 5/8 इक्वल्स टू हमारे पास वैल्यू आई 0.625। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो अब हमने अपना पार्ट नंबर 5 भी कर लिया। इसका लास्ट वाला पार्ट देख लेते हैं, पार्ट जी। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 2 का पार्ट नंबर 6 भी वैसे ही है। तो हम इसमें भी ऐसे करेंगे, अपना ऊपर वाली वैल्यू 25 ऊपर आ जाएगा एंड 38 हमारा बाहर आ जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने कैलकुलेटर की तरफ और वहाँ से देख लेंगे कि हमने क्या कौन कौन चीज़ें चाहिए। इस तरह आपको बहुत ईजी हो जाएगा। 25 एंड नीचे हमारे पास है जी स्टूडेंट 38। तो यहाँ से मेरे पास जो वैल्यू है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, कुछ इतनी लंबी सी आ रही है, 0.6578 एंड सो ऑन। ठीक है जी, तो आगे तक चल रही है ये वैल्यू। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ और यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट सबसे पहली चीज़ 25 जो है वो 38 से छोटा है, तो आप क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, यहाँ पर 0 लगाएंगे, उसके बाद पॉइंट के बाद 6, यानी 38 किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, 6 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो अपने कैलकुलेटर पे चल के 38 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 6 के साथ। फ्रेंड्स यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 228। ठीक है, तो इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं। 228 किससे मल्टीप्लाई किया, 6 के साथ। ठीक है, अब 38 का 6 से मल्टीप्लाई कर दिया एंड उसके बाद हम क्या करेंगे, 250 को माइनस कर लेंगे अपने 228 के साथ। ठीक है जी, तो माइनस करने से हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स 22। ठीक है, आप यहाँ से देखें कि 2 से 0 होता है, यहाँ से कैरी आ जाएगा, सॉरी 10 कैरी आ जाएगा, यहाँ हमारे पास बचेगा 4 में से 2 निकाले 2 एंड 10 में से 8 निकाले 2। ठीक है जी, तो यहाँ से ये भी हो गया। आगे हमारे पास क्या होना चाहिए, 5 होना चाहिए, यानी 38 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, पॉइंट के फायदे उठा के 0 लगाते हैं, यहाँ 0 आ जाएगा। अब 38 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, अपने 5 से, तो स्टूडेंट्स यहाँ से वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 190। अब हम इसको माइनस करके देख लेते हैं, 0 में 0 निकाले 0 ही होते हैं, यहाँ से तो कैरी जाएगा, 12 में से 9 निकाले 9 10 11 12, यहाँ से बचेगा हमारे पास 30। अभी भी 30 जो है 30 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, अपने पॉइंट का फायदा उठाते हुए कोर्स 0 लगाएंगे, उसे नीचे लेकर आएंगे, 300 हो जाएगा। अब हमारे पास अगली रिक्वायरमेंट है 7, तो 38 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 के साथ, तो 38 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। फ्रेंड्स यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ चुकी है 266। अब नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 266 को और यानी कि 300 में से अपना जो 266 है उसको माइनस कर लेंगे, तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34। फिर पॉइंट का फायदा लगाते हुए 0 लगाएंगे। ठीक है जी, और यहाँ से 0 नीचे दे देगा। स्टूडेंट्स ये जो हमारा क्वेश्चन है आपको पहले ही पता चल गया, जो आपने अपने कैलकुलेटर से किया कि वो आगे तक जा रहा है, तो आपको कम से कम पॉइंट के बाद 4 डिवीजन लिख सकते हैं आप, और उसके बाद इसको सोल्व कर सकते हैं। अभी तक मैंने जो थी 3 डिवीजन लिखी, तो आगे हमारे पास है 8। ठीक है जी, तो 340 38 को हम 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 38 मल्टीप्लाई बाई 8, तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू आ गई 304। अब इसको जब हम लोग माइनस करेंगे स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
40 यहाँ से उधर कैरी जाएगा, 10 में से इधर आ जाएगा 6 एंड यहाँ कितना बचा हमारे पास 336। ठीक है, फिर जीरो का फायदा उठाते हुए, पॉइंट का फायदा उठाते हुए जीरो लगाएंगे। तो स्टूडेंट्स हमारा इस तरह से जो क्वेश्चन है वो चलता ही जाएगा। तो आप जो है अपने नेक्स्ट पेज पर भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। फिर 25/38 मेरे पास इक्वल आया 0.6578 एंड सो ऑन। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो आप इसको इस तरह अपने नेक्स्ट पेज पर या नीचे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में हमने अपनी जो है एक्सरसाइज अपने पास है 2.1 उसका क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके 1 से लेकर 6 का पार्ट से देखिए, इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। और ये जो है आपने याद रखना है, अपने MCQs एंड शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से तैयार करने हैं, वहाँ आते हैं बोर्ड में। ठीक है जी, तो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।